क्या सवाल। मीनार के आधार से यानी नीचे वाले पोर्शन से, बेस से, ठीक, आधार से और एक सरल रेखा में यानी उसके आधार से कोई सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब गुजर रही है, ठीक, रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, कोई दो बिंदु है उस पर, और वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब यही सवाल है कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका 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 मतलब ये होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, ये होता है कि अगर कोई दो कोण सम कर दें यानी कि जोड़ कर दें यानी कि ऐड कर दें और उनका योग कितना हो जाए 90 डिग्री, तो समझ जाइए क्या है वो कोण, मतलब पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि ये कोई ऐसा कोई है, क्या है, मीनार है ना, और मीनार है, चलो ठीक, मान लेते हैं उसकी ऊंचाई क्या है h, ठीक, चलो h मान ली, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब क्या करा है, इसके आधार से कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस उसी स्ट्रेट लाइन पर कोई दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 6 मीटर और 9 मीटर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ ये आधार है इसका, ठीक, ये अगर ऐसा है कुछ और ये शायद 90 है, ऐसा कुछ ना, तो ये कह रहा है कि यहाँ से एक बिंदु है, ठीक, मान लो यहाँ से मैच करवा देते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, ठीक, कोई बिंदु इस टाइप से है। अगर ये कोण मान लें हम क्या थीटा, ठीक है, ये थीटा हो गया अपना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि कोण जो है ना पूरक है, यानी कि दोनों का सम 90 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ठीक, तो ध्यान से देखो, तो ये कितना होना चाहिए था, अगर वो थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐड करके देख लो 90 आ जा रहा है ना, ठीक, नाम भी दे दे कोई, ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक। तो फिर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखे, ध्यान रखो, हाँ और इसका देखें तो भाई जो हमेशा लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट अपना, क्या चित्र में सी डी एक मीनार है, चित्र में सी डी एक क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली है, जिसकी ऊंचाई h मान ली है, जिसकी ऊंचाई h है, ठीक। अच्छा, मीनार के आधार, ठीक है, मीनार के आधार रेखा पर, ठीक है, मीनार की आधार रेखा पर, ठीक है, ठीक है, आधार रेखा पर स्थित, ठीक है, स्थित बिंदु ए व बी हैं, जिनकी मीनार के आधार से दूरी
क्रमशः क्या है 9 मीटर व 4 मीटर। ठीक, ये हमें, तो ये हमारे कहने का मतलब है यहाँ से इसकी दूरी जो है 4 मीटर है और ए की दूरी जो है क्या है 9 मीटर। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या कि ऊंचाई यानी कि एच कितना है 6 मीटर है। ध्यान से देखो, ये तो हो गया। अब आप अगर देखें त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक, अब ध्यान देखो ये 4 मीटर है, ये आधार है और ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई मतलब लंब है, तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है टेन थीटा का। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या टेन थीटा। ठीक, ये थीटा भी है, टेन थीटा इसका तो क्या लंब बटे आधार यानी कि CD अपान क्या BC, या फिर क्या कहें इसको CD हमने मान लिया H और BC है 4। ठीक, तो से इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब तथा त्रिभुज ACD में, ठीक, ACD में क्या देखो, अगर वही फिर ये बड़ा वाला आधार हो जाएगा और लंब तो वही है, तो फिर वही टेन थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या ये है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लंब बटे आधार यानी कि फिर CD अपान आधार यहाँ क्या हो गया है AC। ठीक है, या फिर इसको क्या लिखें, ये H है तो H और AC क्या है 9 मीटर, तो 9 हो गया। ठीक है, अब एक बात और क्या, ये 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा। ठीक, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू H अपान 9, ऐसा कुछ। इसी को अगर थोड़ा सा उल्टा कर दें क्या, ध्यान से देखो, कॉट को अगर 10 में बदल दे तो कुछ ऐसा, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये अगर इसको हम 10 में बदल दें इस तरीके से टेन थीटा, इसको क्या उल्टा कर देते हैं 9 अपान H। ठीक है, ये क्यों ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि 10 को अगर जब बदलेंगे, ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, कॉट की जगह पर 1/10 रख देना। ठीक, 1/10 रख के उसको करना तो यही आ जाएगा। ठीक, कॉट की जगह पर क्या रखना है 1/10, तो यही आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, अब टेन थीटा है ना, टेन थीटा यहाँ पे समीकरण से मान उठा कर किसी में रख देते हैं। ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा की जगह पर हम अगर रखें H अपान 4, तो ध्यान से देखो H अपान 4 हमने टेन थीटा के ऊपर रख दिया और इधर क्या है 9 अपान H है। ठीक, ये कहाँ से किया हमने, ये है समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो H का इधर गुणा होगा तो H स्क्वायर और इधर 4 9 36, तो ये आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये 4 और 9 का गुणा 4 9 36, ये तो इसी को अगर देखें तो ये ये स्क्वायर हो गया ना, हम थोड़ा सा ठीक है इसको हटा देते हैं। ठीक, 36। अब इधर अगर जाएगा वही तो वो जो लगाए थे अगला स्टेप लिख दिए थे हम। ठीक, तो इधर अंडर रूट में इधर आएगा तो H इक्वल टू 36 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा H इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, यही आंसर है इसका। अब ये प्रूव करना था हम लोग को, लिख लो जल्दी से। ठीक है, समझ में आया ना, नोट करो। यहाँ अगर नहीं समझ में आया ना 10 क्या यहाँ पे, तो यहाँ 1/10 रख देना। ठीक, तो हो जाएगा वही।
पूरा भाग कर देंगे। ठीक, अब देखो इसी सवाल को अगर थोड़ा सा हम बदल दें, ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर हल्का सा इस सवाल को हम बदलें, सवाल सारा यही रहेगा, लेकिन देखो क्या हो जाएगा अगर हम इसको क्या कर दें, अगर हम 4 को यहाँ मिटा दें, ध्यान से देखो 4 मीटर है ना, हम इसको बी कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखो इसको बी कर देंगे, और यहाँ जहाँ 9 मीटर लिखा है इसको हमने कर दिया ए। ठीक है, ए। ठीक, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 मीटर वाले पे, ध्यान से देखो यहाँ हमने लिख दिया कि अंडर रूट में ए और बी है। ये सवाल है, देखना तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वही सवाल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो यहाँ भी ए कर दें। ठीक, ध्यान से देखना ए हो गया, और ये अगर हम मिटाना चाहें ये स्मॉल बी ये। ठीक है, तो बी अगर ये है तो यहाँ और 4 की जगह पर बी हमने कर दिया। ठीक, और यहाँ भी कुछ ए और यहाँ बी कर दिए। ध्यान से देखो सवाल वही है, और ये 9 है तो ए हो जाएगा यहाँ। ठीक, ए हो गया, और यहाँ भी ए हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ बी। ठीक, और यहाँ ए। ठीक है, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर मीटर इधर हटा देगा तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, अंडर रूट में ए बी। ठीक, ये देखो सवाल बदल कर बिल्कुल वही है। इससे देखिए ये ऊंचाई ये है, तो अगर ये वाला सवाल भी आए ऐसा तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ठीक है ना, देख लेना। ठीक है शायद। ठीक, तो नोट कर लो।